वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। जब भी मुझे कोई काम होता है तुम लोग हमेशा गायब हो जाते हो। हेलो, सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। ये दादी ने बनाई है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए ही बनाई है। बचपन में ये तुम्हें बहुत फायदा देती थी। उन्होंने कहा ये पीने से शिफा मिलेगी। वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। ठीक नहीं लग रही थी, साफ दिख रहा था परेशान है। बेशक तुम उनसे नाराज रहो, लेकिन ये पी लो, इससे शिफा मिलेगी। मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन तुम पियोगे। मतलब पियोगे तो अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और आजाद साहिबा के लिए भी। प्लीज। तुम्हें इसका टेस्ट नहीं मालूम शायद। कहना आसान है कि पी लो, लेकिन इसे पीना इतना आसान नहीं। एक घूंट भी मुश्किल है। किसी अपने से नाराज होना बहुत अजीब लगता है। एक घूंट चाय आपको बचपन की याद दिलाती है, दिल नरम पड़ जाता है, लेकिन अगले लम्हे सब याद आ जाता है। मेरे बेटे, इंसान अपने प्यारों को बचाने की कोशिश में अपनी काविश के लिए बुरा क्यों समझा जाता है मेरे बच्चे। हालांकि मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि तुम सब खुश रहो और बस सलामत रहो, सेहतमंद तंदुरुस्त रहो। मैंने जो कुछ भी किया नेक नियति के अलावा और कुछ नहीं था। तुम कभी मुझे अपनी मां को हरगिज गलत मत समझना। मैं इस हवेली से जा रही हूं, लेकिन तुम हरगिज दिल बुरा ना करना। मैं एक मां हूं, चाहे कहीं भी चली जाऊं, अपने दिल और दिमाग में तुम सबको साथ लेकर जाऊंगी, वरना मेरा जीना मुमकिन नहीं है बेटा। तुम्हारे बगैर जीना
मुझसे भी बदतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े। क्या इसका टेस्ट बहुत बुरा है? इसकी बू से पता नहीं लगा तुम्हें? नहीं, चेहरे से पता लगा। आखिर दादी जान के हाथों का लम्स है। शिफा दे भी तो तकलीफ का एहसास दिलाता है। तुम्हारी दादी मुझे मेरी अम्मी की याद दिलाती हैं, जानते हो। वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे ही करती थी। भाई के लिए फिराक दिल थी। बचपन से ही हमने उन्हें ऐसे ही देखा। ऐसा नहीं कि हमसे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन भाई से उन्हें बहुत लगाव था। मैं चाहती थी कि कभी मैं भी उनकी गोद में सर रखूं। वो अपने हाथों से मेरे बाल सहलाएं। उनकी उंगलियों का लम्स मेरे सारे दुख और दर्द को दूर कर दें। कभी ऐसा नहीं हुआ। उनकी आगोश में सिर्फ भाई और जुमरुद होते थे। मैं रातों को चुपके चुपके रोती थी। जब बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती तो हमेशा अपनी अम्मी की मोहब्बत तलाश किया करती थी मैं, लेकिन वो कभी नहीं मिली। अम्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से भाग आई? तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मोहब्बत के इजहार में इतनी कंजूसी के बावजूद भी मुझे उनकी बहुत याद आती है, जानते हो। क्योंकि उनको समझती हूँ मैं, उनकी गुजरी हुई जिंदगी को। मेरे मुस्तकबिल के बजाय मेरे भाई की जिंदगी को महफूज रखा उन्होंने। सब समझती हूँ। इसलिए तुम्हें भी अपनी दादी को समझना चाहिए। आजाद साहिबा ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाना चाहा और यही उनका मकसद था। भाभी जान, मैं देखने आई थी, अब कैसी हैं आप? समरुद्ध, मैं कैसी हो सकती हूँ? आपने सब दिल में रखा भाभी। हमने जितना भी कहा आपने नहीं सुना। चले अब आप सब कुछ खुलकर बताएं आज मुझे। बात करेंगी तो दिल हल्का हो जाएगा। काश बात करने से मसले हल हो सकते समरुद्ध। मैं ये भी नहीं कह सकती कि किसी किस्म की गलत फहमी है। ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसी गलत फहमी नहीं जिसे दूर किया जा सके। बिल्कुल दूर होगी ये गलत फहमी। क्या भाई से मोहब्बत नहीं करती? बहुत करती हूँ,
इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा। फिर तो बात ही खत्म हो गई। भाई भी तो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और जिंदगी में मोहब्बत के सामने कौन सा मसला ठहर सकता है। अगर आप दोनों साथ होंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, यकीन करें। काश समरुद्ध, काश ये इतनी आसान बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है।
ठीक हो ना? चक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ। मैं ठीक हूँ। आखिर एक मामूली से टेस्ट के रिजल्ट बदलने में क्या मुश्किल है? सिर्फ किसी अंदर के बंदे को काबू करना है। ओके, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो आइंदा मेरे साथ काम करने का सोचना भी नहीं। इडियट कहेगा। अब मैं क्या करूंगी? लगता है फिर कोई गड़बड़ है, और तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि तुम बुरी तरह फंस गई हो। क्या हुआ, इस बार तुम्हें कामयाबी नहीं मिली? अब ये क्या लेके आ गए? तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है। पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट? मेरे शेयर्स में शराकतदार बनना चाहते हो? शायद पागल हो गए हो तुम। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? उसके बाजू पर सर रखकर कैसे सो गई थी मैं? अब उससे कैसे नजरें मिलाऊंगी? अगर उसने नोट किया हो तो मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। क्या तुम थोड़ा जल्दी आ सकती हो? नहीं नहीं, सुकून रखो, परेशान ना हो। वो सो रहा था। वो तो मेरे बाद उठा है, उसने नहीं देखा होगा। ठीक हो ना? चक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ। मैं ठीक हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं इस पर साइन कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो बस तुम्हें एक मौका दिया था। कैसा मौका? तुम क्या कह रहे हो? खुलकर बात करो। बात तो बड़ी वाज़ेह है मैडम। तुम्हारी सूफी के साथ जो वीडियो है उसकी बात कर रहा हूं। सोचो, अगर तुम्हारी इन हरकतों का कारवाई खानदान को पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन नहीं, वो लोग तो बड़े नरम दिल हैं। कुछ नहीं होगा, तरस खा के तुम्हें माफ कर देंगे। तो तुम भी मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे इस वीडियो को पुलिस को दे देना चाहिए। ये बकवास बंद करो। नहीं, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूं। ठीक है, ओके, तुम्हारी बात मान रही हूं मैं। इस पर साइन कर रही हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ, कहो।
सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। बारान की मेडिकल रिपोर्ट्स चेंज करनी होंगी। अगर तुम ये कर लो तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दूंगी। वाह वाह वाह, क्या सोच है आपकी, वाह। ये करना तो कोई मसला ही नहीं है। ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो। खैर शुक्र है, मेरा दिल इन मामलात में नरम है। हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अली, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? कोई रात को रेस्टोरेंट में घुस आया था। क्या? कैसे? कौन आया था? रिलैक्स रहो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वो कौन था उसे देखा नहीं मैंने। उसने मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। यकीन नहीं हो रहा मुझे। कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो? कोई जख्म तो नहीं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कुछ भी कीमती नहीं लेकर गया वो यहाँ से, ना ही पैसे ना ही फोन। वो आया और वो कागज ले गया जो हमें मिला था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस नोट के बारे में किसे पता था? सुबह बखैर। आपको भी। ये वही था जो कल रात आया था। तुम बेड से क्यों उठ गए? कुछ काम निपटाने हैं मुझे। क्या बहुत जरूरी है या फिर कोई और वो काम नहीं देख सकता क्या? तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो। नहीं, अभी तो तुम ठीक महसूस कर रहे हो, लेकिन ये वक्त ही है। थोड़ी देर में तुम निढाल हो जाओगे। कल रात तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और अब फौरन से काम करना मुनासिब नहीं। तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम थकी हुई लग रही हो। ओह नहीं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। लगता है तुम रात को ठीक नहीं सोई। नहीं तो मतलब मैं रात को सोई थी। सोफे पर सोई थी। साफ लगता है नींद पूरी नहीं हुई। थोड़ा और सो जाओ। वैसे भी तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जल्दी नहीं है।
अली, क्या तुम्हें यकीन है कि वो उस जान ही था? 100% नहीं कह सकता, मगर जब मैं नीचे गिरा था तो मेरी नजर उस शख्स के जूतों पर पड़ी थी। उसी के जैसे जूते थे। हाँ, लेकिन उस जान जैसे जूते तो किसी और के भी हो सकते हैं। हाँ, मुमकिन तो ये भी है, मगर वो मुसलसल मुझे इतने दिनों से वॉच कर रहा है। मैं इग्नोर नहीं कर सकता। गुल, कार की पिछली सीट पर फाइलें हैं, उन्हें ले आओ। जी अभी लाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वेलकम करीम। कैसे हैं आप? अभी घर वालों ने बताया कल रात आपकी तबीयत काफी खराब थी। ठीक हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो असल मौजू पर आते हैं। बात तो हो जाएगी, लेकिन आपको देख के लगता है कि मामला काफी संजीदा है। हाँ, दारिया का कंपनी की किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसने भी मीटिंग की दरखास्त की थी। वहीं बात करते हैं, मसला भी हल हो जाएगा। दारिया मैडम मुल्क से बाहर नहीं गई है क्या? कल वो यहाँ आई थी और मुझसे कह रही थी कि पासपोर्ट लेने के लिए आई हूँ। मैं तो समझी वो जा रही हैं। दारिया, वो यहां आई थी। अरे यार, अब ये कहाँ से आ गया? थिएटर क्लब में शमूलियत के लिए आज शाम तक अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें, वरना टाइम खत्म। अब ये क्या चक्कर है? थिएटर क्लब देखकर नहीं चल सकते क्या? तुम भी तो देखकर चल सकती हो ना। मैं मैसेज पढ़ने में मसरूफ थी, इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं सकी, समझे? मुझे भी मैसेज आया था, यानी हालात बराबर हैं। अभी ट्रैफिक पुलिस को बुलाओ तो हम दोनों पर एक ही जुर्माना लगेगा, लेकिन तुम अपनी बदतमीजी से उनसे भी झगड़ लोगी। उफ, मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। पहले मेरा दिमाग खराब है। क्या हुआ? मैसेज परेशान कर रहा है। ये थिएटर क्लब वाला क्या चक्कर है? मुझे वहाँ जाके देखना होगा। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? कि क्या क्या मतलब? क्या तुम्हें भी थिएटर क्लब के बारे में कोई मैसेज आया? हाँ तो अब मैं समझी। इसका मतलब तुम और मैं, हम दोनों एक ही क्लब में होंगे? लगता तो यही है। हद हो गई, यही देखना बाकी था। तुम्हारे साथ एक क्लब में नहीं रह सकती, तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ गए? मैं भी को तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा नहीं जा रहा, फिक्र मत करो। क्या मुसीबत है, हर वक्त तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम सामने होगे तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती। सच पूछो तो मुझे इससे क्या, मुझे भी कोई रिहर्सल नहीं करनी। हैरत है, दोनों किसी बात पर मुत्तफिक हुए। हाँ, कभी कभार हो ही जाता है, दिमाग एक जैसा चलता है। ठीक कहा। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल साहब से बात करती हूँ। इस थिएटर में हिस्सा नहीं लेना मुझे ऑब्जेक्शन है। तुम्हें ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद ही जाकर सर से बात कर लेता हूँ, अपना क्लब बदलवा लेता हूँ। शतरंज का क्लब ठीक रहेगा, वैसे भी यही सोच रहा था। तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे इस थिएटर क्लब में इंटरेस्ट नहीं है। हद ही कर दी यार, ऐसा मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे लिए फैसले कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ बस। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। मैंने कभी भी तुमसे ज्यादा खड़ूस लड़की कभी नहीं देखी। तुम बार बार इस तरह मुंह उठाकर मेरे सामने ना आओ तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। फिजिक्स के एक्शन और रिएक्शन के उसूल लगता है भूल गए हो। जरूरत नहीं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, न्यूटन का थर्ड लॉ। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ सर से बात करने। तुम भी अपना जो दिल करे वो करो, बस तुम मुझसे दूर रहा करो। ये बात तो तुम पर लागू होती है, तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, शुक्रिया। मैं जानती थी, मैंने कहा था ना दारिया कोई ना कोई चाल चल रही है। वो मुल्क से बाहर नहीं गई है। भला उसमें हौसला है ये हवेली छोड़ने का? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैंने बारान साहब की बातें सुन ली हैं। उस दारिया की बच्ची से मीटिंग का मतलब क्या है? मतलब ये कि वो अभी भी यहीं है। अगर उसे जाना नहीं था तो वो इतनी जल्दी में यहाँ पर पासपोर्ट लेने के लिए क्यों आई थी?
शायद आप जानती नहीं, पासपोर्ट की बात तो बहाना थी अम्मी जान। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ, बारान साहब को जहर देने के पीछे इस दारिया का ही हाथ होगा। यकीनन उस दिन उसे मौका मिला होगा और उसने ये सब कुछ किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता उसमें इतनी हिम्मत होगी। अम्मी जब वो दुल्हन भाभी को मारने की कोशिश कर सकती है तो वो ये सब कुछ भी कर सकती है। बेटी, जब तक खुद ना देख लो कुछ नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बुरी बात होती है, गुनाह है ये। अब तुम भी ये बातें नहीं करना, कोई सुन लेगा तो इल्जाम लग जाएगा। जयवदत्त, क्या वक्त हुआ है? अभी तो बहुत सुबह है। इस वक्त कहाँ जा सकता है? कहाँ गया होगा? इतने सालों में पहली बार तो मुझसे अलग सोए हो। हालांकि हमने शादी के वक्त वादा किया था कि चाहे हमारे बीच कितनी भी लड़ाई हो या फिर नाराजगी, हमेशा एक साथ एक ही बिस्तर पर सोएंगे, मगर जब सुबह में जागी तो तुम मेरे पास नहीं थे। तुम्हें देखे बगैर मेरा दिन कैसे शुरू होगा, रात कैसे खत्म होगी, आने वाली जिंदगी कैसे गुजारूंगी मैं नहीं जानती। मेरी जान तुम मेरी दिन की रोशनी हो जयवदत्त, मेरी रातों का सुकून हो तुम जयवदत्त। मेरी जिंदगी का हर पल तुमसे जुड़ा हुआ है। कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बगैर? इस खालीपन को कैसे सहूंगी? तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है उसे कैसे निकाल पाऊंगी? मुझे तुम्हारे बगैर रहने में बहुत डर लगता है जयवदत्त, बहुत डर लगता है। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? दारिया को हवेली में किसने आने दिया? क्या वो यहाँ आई थी? लगता तो यही है बाबा। बताओ मुझे, किसने दी थी इजाजत? मैंने। इस घर की बड़ी होने के नाते मैंने उसे इस हवेली में आने की इजाजत दी। आपको मालूम भी है आपने क्या किया है? उसने कहा पासपोर्ट भूल गई हूं। क्या कहती नहीं दूंगी? उसने लिया और चली गई। ये इतना आसान नहीं है। कत्ल करने का इरादा रखा था उसने। कि आपको समझ नहीं आ रही?
कान खोलकर सुन ले अब सब। वो औरत अब इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगी, समझ गए? आई समझ या नहीं? जो इस हुक्म के खिलाफ जाएगा उसे सजा मैं अपने हाथों से दूंगा। समझ गए सब? तुम कुछ कहना चाहते हो उस्जान? क्या बात है? ये बात मैं कैसे कहूं समझ नहीं आ रहा, लेकिन अली को शायद मुझ पर शक हो गया है। तुम्हें कैसे पता? वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसे शायद शक हो गया है कि मैं उसके पीछे हूं। तो फिर हमें अपना सारा प्लान बदलना होगा। गुड कॉप बैड कॉप खेलना होगा हमें। अगर वो तुम पे शक कर रहा है तो ऐसा ही करने दो उसे। मैं ये हथियार इस्तेमाल करके उससे सब उगलवा लूंगी। उसे कैसे हैंडल करना है अच्छे से जानती हूं मैं। क्या कहूँ, मेरी अम्मी भी तो बहुत सीधी हैं। दारिया चुड़ैल के सारे करतूत सबके सामने हैं। वो दिलान को जलाने वाली थी तो जहर डालना कौन सा मुश्किल होगा। हम जैसे लोग जमीन साफ करते रहे और ये मैम बनकर घूमती फिरती रही। वाह क्या किस्मत है। अरे कुदरत साहब की दवा तो पानी में गिर गई। ओह कुल, थोड़ा तो ध्यान से काम कर लिया करो यार। अब क्या करूं? अगर आजाद साहिबा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं अभी जाकर नई दवा लेकर आती हूँ। अरे क्या करती हो, भागो गुल। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा, अभी जो हुआ वो। अभी क्या हुआ है? यानी तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी दादी से बहुत रूडली बात की है? दारिया अपना पासपोर्ट लेने आई थी यहाँ, बस मजबूरन अंदर बुलाना पड़ा होगा। और वो क्या करती? इसमें आखिर गलत ही क्या है? तो क्या तुम्हें भी इसका इल्म था? तुमने भी ये बात छुपाई मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे ये अहम नहीं लगा। वो यहाँ पर सिर्फ अपना पासपोर्ट ही तो लेने आई थी, वो भी 5 या 10 मिनट के लिए। लेकर चली भी गई थी। लेकिन तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? मैं बढ़ा रहा हूं इसे? तुम नहीं जानती कि कितनी खतरनाक है वो। तुम्हें जलाने की कोशिश कर चुकी है वो।
इसीलिए उसका हवेली के अंदर तो क्या करीब आना भी मना है। समझ गई तुम? बिल्कुल मना है। बेटा मुझे तुम्हारे 5 मिनट चाहिए। मैं जाती हूँ, आप दोनों बात करें। तुम यहीं रुको। मेरी बात सुन के चली जाना। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।